हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम आपको बता चुके थे। वॉइस के बारे में इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए हैं, ठीक ना, कि वॉइस क्या होता है, किसका वॉइस बनाया जाता है, किसका नहीं बनाया जाता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप इसको पहले रोक दीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इसका पार्ट 1 के वीडियो देखिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे क्या, वॉइस, यानी वॉइस मीन्स होता है वॉच, और वॉइस बनाने का कुछ नियम है, यानी कि जनरल वॉइस बनाने का नियम, यानी कि कुछ जनरल नियम है, ठीक ना। तो जनरल नियम है, फिर हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ बताएंगे। तो जनरल नियम में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मान के चलिए कि अगर एक्टिव वॉइस कैसे रहेगा, तो मान के चलिए ना कि एक्टिव वॉइस रहेगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो एक्टिव वॉइस में जानते क्या रहेगा आपको, तो एक्टिव वॉइस में जो रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जो टेंस पढ़ लिए हैं उनको तो ज़्यादा समझ में आएगा, और जो टेंस नहीं जानते हैं उनको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि पहले टेंस का वीडियो भी हम आपको पूरा कंप्लीट बना चुके हैं, और कंप्लीट पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर इसको देख भी सकते हैं, ठीक ना। अगर देखिएगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस या तो होगा V1, या तो क्या होगा, या तो होगा V1 या तो होगा V5 प्लस होगा ऑब्जेक्ट। बस इतना ही रहता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, और वो एक्टिव वॉइस में होगा। और इसमें सब्जेक्ट जो होगा ना, से मतलब कार्य का क्या मतलब, सब्जेक्ट होगा से उस वाक्य में क्या होगा, डूअर होगा, है कि ना, उस वाक्य में डूअर होगा। तो अगर उस वाक्य में डूअर होगा तब इसको देखिएगा ये एक्टिव वॉइस है। तो अब इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो पैसिव बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस अगर इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो होगा सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इस सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि यही ऑब्जेक्ट को कहाँ ला देंगे, यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, काम करेगा सब्जेक्ट में। देखिए, इस ऑब्जेक्ट होगा लेकिन होगा सब्जेक्टिव केस में। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को मी है तो मी ला देना है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इस सब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्ट अब प्लस क्या होता है, ईज लगेगा, क्या लगेगा, ईज लगेगा, एम लगेगा, या तो आर लगेगा। अब कैसे कहेगा कि ईज एम आर लगेगा, तो देखिए, अगर कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बन रहा है तब उसके साथ ईज लगाइएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर कोई सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ ईज लगाइएगा, क्या लगाइएगा, ईज लगाइएगा। और अगर उसके बाद अगर आई आ रहा है तो आई के लिए एम लगाइएगा, और अगर थर्ड पर्सन के अलावा अन्य पर्सन अगर आ रहा है तो उसके लिए इज आर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद जानते हैं क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यानी V3। अब प्लस क्या करना है, बाय लगा देना है, प्लस क्या करना है, बाय लगा देना है। और बाय के बाद जानते हैं क्या, सब्जेक्ट लगा देना है, SUB, क्या लगा देना है, सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना और फुल स्टॉप दे देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब लिख दिया जाता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी कि इसका वर्ब का तीसरा रूप पैसिव फॉर्म, और बाय लगा के बाय एजेंट प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। बस यही पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही तरीका है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबके बनाने का अलग अलग तरीका है। तो दोस्त, इसको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको क्या होता है, कहता है कि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए प्लस EJMR लगा दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि ई जो होगा ना सब्जेक्टिव केस में, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान के चले कि ऐसे रहेगा कि राम ईट्स, राम ईट्स से मैंगो। तो राम ईट्स से मैंगो है, यानी कि राम एक आम खाता है। तो देखिए, इस सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में। तो अगर इसको अगर चाहेंगे कि पैसिव बनाते हैं तो पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए पैसिव, तो पैसिव बनेगा तो ए मैंगो
क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ए मैंगो। इसके साथ ईज लगेगा, क्यों ईज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगता है, ईज लगता है। अब देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा रूप, तो ईट के तीसरा रूप क्या होगा, ईटेन होगा। ईट के तीसरा रूप ईटेन, ईट के तीसरा रूप होगा ईटेन। तो इसका मतलब क्या होगा, ए मैंगो इज ईटेन। अब बाई एजेंट का प्रयोग करना है, तो बाई लगाना है, बाई। अब राम, यानी कि नाम अगर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में वही होता है, तो बाई राम। इसका मतलब क्या हो गया कि बाई राम हो गया, यानी कि राम के द्वारा ये काम खाया जाता है। नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ तक आ जाएगा ना, चलिए आ जाएगा, ठीक है। तो एक आध गो एग्जाम्पल हम यहाँ से और ले लेते हैं। देखिए, यानी कि इतना में आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए ई हो गया, फिर रहेगा यू, यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक, यानी कि आप लोग एक किताब पढ़ते हैं, तो ये एक्टिव है। अगर इसको पैसिव बनाना चाहें तो ई वाला सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ए बुक, ए बुक के बाद क्या होगा, ईज हो जाएगा, ए बुक इज। अच्छा, रीड के V2 V3 सेम में होता है, तो रीड बाई, रीड बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि यू के ऑब्जेक्टिव केस में यूए रह जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल रहेगा, जैसे मान के चलिए कि दे सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग, वे लोग ये गाना गाते हैं। तो अब सिंग ए सॉन्ग है, तो ये ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज होगा, ए सॉन्ग इज, क्योंकि ये सॉन्ग सिंगुलर है, तो ए सॉन्ग इज सॉन्ग, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय देम हो जाएगा। अब देखिए, आप कहना कि देम कैसे कर देते हैं, ये दे के देम। तो देखिए इसमें आपको एगो ध्यान रखना है कि एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बताने के बाद देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए इधर दिखाई पड़ेगा ना, एक आध गो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। एक आध गो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या होगा, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, आई टीच यू हो जाएगा। अगर आई टीच यू हो जाएगा तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। अगर इसको पैसिव बनाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू आर। अच्छा, इसके बाद आर लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नहीं है, आई रहता तो ये में लगता। तो यू आर टाउच, TAUGHT, यू आर टाउच बाय क्या हो जाएगा, यू आर टाउच बाय मी हो जाएगा, यू आर टाउच बाय मी, क्योंकि आई के मी होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नियम है। तो इस प्रकार से आप वॉइस को बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए बनाने का एक तरीका है, और इसी प्रकार से आप पढ़िएगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो ये हम आपको वॉइस बनाने का नियम बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि इस प्रकार से काम करता है। तो यह स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको रहेगा। तो आपको पैसिव क्या करना है कि ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब इसमें हम आपको क्या करते हैं कि इसमें हम आपको बताते हैं कि अब देखिए कहूँ आई के मी लिख दे रहे हैं, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक ना। तो उसको हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। और उस सब के लिए कोई भी टेंस रहे उस सब के लिए लागू होता है। तो देखिए एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कहता है ना कि आई जो है ना सब्जेक्टिव केस में है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है से मी होता है, आई के मी होता है। ये आई है सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। तो अब अगर देखिएगा फिर आता है वी मिस होता है हम लोग, आई मिस होता है मैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना से अस हो जाता है, अस मिस होता है हम लोग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो वी के होता है अस, वी के होता है अस, और एक उसके बाद आता है यू। तो यू भी सब्जेक्टिव केस में यूए होता है, लेकिन खास बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है। देखिए यू के यूए रह जाता है, यू के क्या रह जाता है, यूए रह जाता है। उसके बाद आता है ही मिस होता है वह। तो वह के ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है वह के हिम होता है, वह के हिम होगा, यानी कि ही के हिम हो जाएगा। ये पुरुष के लिए किया जाता है ही मतलब वह का प्रयोग। एक आता है सी यानी महिला के लिए किया जाता है, तब इसका जो होगा ना से हर होगा, हर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। एक आता है ईट, क्या आता है ईट,
इट मीन्स होता है वह जो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो होगा ना ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका कहता है कि ईटे रह जाता है, इसका ईटे रह जाता है, ठीक ना, इसका ईटे रह जाता है। और एक आता है दे, क्या आता है, दे। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना वो होता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। अब यहाँ से देखिएगा तो इसके बाद क्या होता है, एक और बचता है नाम। नाम जितना भी आ जाएगा ना, तो नाम के कहता है कि ऑब्जेक्टिव केस में नामे रह जाता है, यानी कि नेम के नेमे रह जाता है, नेम के नेम रह जाएगा। तो ये आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है, इतना चीज़ ध्यान रखें। अगर इतना चीज़ आप ध्यान रख लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी कि अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो मी लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी है तो इसको सब्जेक्टिव केस में आई लिखना है। अगर सब्जेक्टिव केस में वी है तो ऑब्जेक्टिव केस में अस लिखना है। अगर मान के चले कि ऑब्जेक्टिव केस में अस है तो सब्जेक्टिव केस में वी लिखना है। और इसी प्रकार से सब कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ईट के हमेशा ईटे रह जाता है, ईट के ईटे रह जाता है, और एगो नाम के नामे रह जाता है, यानी कि नेम के नेमे रह जाता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है सब्जेक्टिव केस में या तो ऑब्जेक्टिव केस में, है कि ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से होता है। तो चलिए और हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि वॉइस बनाने का नियम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब देखिए, जो टेंस बढ़िया से पढ़ लिए हैं, बढ़िया से समझ में अगर आ गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत ना है। अगर आप टेंस बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो जानते हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। तो चलिए अब हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब इसमें जानते हैं एक्टिव वॉइस के कुछ रूल है और कुछ पैसिव वॉइस के है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो देखिएगा एक्टिव वॉइस जो रहेगा, एक्टिव वॉइस एक्टिव जो वॉइस है ना, उसमें क्या होता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनाने का नियम है वही एक्टिव वॉइस है। तो इसका में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, SUB, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही तो रहता है, इतना ही ना, ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए, कोई वाक्य आ जाए, तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ए इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तब इसको कहता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका रूल नियम क्या है। तो देखिए, पैसिव वॉइस जो बनाने के लिए रूल है उसमें आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो है ना, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिख दिए ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार से इज एम आर लगेगा, है कि ना, इसके इस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगल रहेगा और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगेगा। तो क्या करना है, इज लगाना है, एम लगाना है और आर लगाना है प्लस। अब बींग यहाँ लग जाता है, कंटिन्यूअस में ध्यान रखिएगा तो बींग लग जाता है। और प्लस क्या होता है, अब वर्ब का तीसरा रूप V3, और प्लस क्या होता है, बाय का प्रयोग किया जाता है, और प्लस होता है सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि इस सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि देखिए भले ही सब्जेक्ट है लेकिन केस कौन सा होगा, इसका केस होगा आपको ऑब्जेक्टिव, केस होगा आपको क्या, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें आपको समझना है। तो अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि मैं एक गाना गा रहा हूँ। कुछ 700। चलिए देखिए दोस्त, आ जाइए। इसमें आपको देखना है कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग के बारे में अगर बात करिएगा तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको क्या करना है
कि ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसको पैसिव में करना है तो पैसिव में कैसे होगा, तो देखिए आइए बताते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव में कहता है ना कि ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्ट बनता है, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, तो क्या होगा, ए सॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अच्छा, ए सॉन्ग हम बोले हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार सब ई एक्जुलरी वर्ब लगेगा, है कि ना। तो ये सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग तो सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ईज लगेगा। तो ये सॉन्ग इज, ये सॉन्ग इज। अब कहता है कि बिंग लगाना है, क्या लगाना है, बिंग। तो यहाँ से कर दीजिए बिंग, तो ये सॉन्ग इज बिंग। अब वर्ब का तीसरा रूप, तो सिंग के तीसरा रूप क्या होगा, तो संग हो जाएगा, क्या होगा, संग हो जाएगा। अब बाई लग जाएगा, संग बाई मी होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। देखिए अभी आई था ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया, मी। तो हम आपको बोले थे ना कि सब्जेक्टिव केस में अगर आई रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए ऐसे रहेगा, राम, राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग ए पोएम, राम इज राइटिंग ए पोएम। तो राम इज राइटिंग ए पोएम क्या है, ये ऑलरेडी एक्जुलरी एक्टिव वॉइस है, क्या एक्टिव वॉइस। तो इसको अगर पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो अगर इसको पैसिव आप बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना देते, तो क्या होगा, ये पोएम हो जाएगा, ये पोएम हो जाएगा कि ना, ये पोएम। तो ये पोएम। अच्छा, इसके बाद क्या लगेगा, ईज लगेगा, क्यों, क्योंकि राम के साथ ईज था। तो अब पोएम सिंगुलर है तो इसके साथ भी ईजे लगेगा, क्या लगेगा, ईज। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा बिंग लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, बिंग लगेगा। अब अगर बिंग के बाद क्या होता है कि वर्ब का तीसरा रूप, तो रिटेन, राइटेन लिखा है ना, V4 है, तो V3 क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो रिटेन में ध्यान रखिएगा कि डबल टी का प्रयोग किया जाता है। तो रिटेन ये क्या होगा, रिटेन बाई क्या हो जाएगा, रिटेन बाई राम हो जाएगा, रिटेन बाई राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये पोएम इज बीइंग रिटेन बाई राम हो जाएगा, ये पोएम इज बीइंग रिटेन बाई राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। तो एक्टिव से क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये कुछ रूल और नियम होते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको बना देना है। तो राम इज रिटेन ए पोएम था, तो ये पोएम इज बीइंग रिटेन बाय राम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ठीक ना। तो चले इसको भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्त, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस नियम का प्रयोग करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम आपको बताते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ना, तो अब बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ना कोई आई है, तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अच्छा, इस सब वॉइस बनाने का अलग अलग इसका रूल नियम है, ठीक है ना। तो अगर आप टेंस बढ़िया से समझ जाते हैं तो शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए, यानी कि हम अभी के गो टेंस आपको बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी कि वॉइस जो हम लोग दो गो को पढ़ लिए हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंस के बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं रहेगा तो शायद आप उतना अच्छा से समझ नहीं पाइएगा। तो आप क्या करिएगा कि हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का, आप वहाँ से जाके टेंस पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा। तो एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है आपको समझना है कि जो प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना, वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे तो नेगेटिव पे भी हो सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव होगा या तो हैज होगा, प्लस क्या होगा, प्लस V3 होगा, प्लस V3, और प्लस क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पैसिव बना देना है। अगर मान के चले कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में अगर देखा जाए तो पैसिव वॉइस जब भी रहेगा ना तो इसमें आपको समझना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ कर देंगे और प्लस देखिए ये ऑब्जेक्ट भले ही हैं लेकिन ये जानते हैं कौन केस में रहेगा, ये आपको सब्जेक्टिव केस में रहेगा। भले ये ऑब्जेक्ट है लेकिन किस केस में रहेगा, तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसके साथ जानते हैं अब हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये डिसाइड यहाँ से होगा, ये ऑब्जेक्ट से होगा। जब ये ऑब्जेक्ट से होगा तो यहाँ से आपको समझ जाना पड़ेगा कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा। तो दोनों में से यहाँ लिख सकते हैं कि या तो हैव होगा या तो क्या होगा, हैज हो जाएगा। और प्लस अब जब इसके बाद आ जाएगा तो इसके बाद बीन लगाना है आपको, क्या लगाना है, बीन। तो इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। अब वर्ब का जो तीसरा रूप आएगा उसके हिसाब से आपको देखना है वॉइस के बारे में। तो अगर देखिएगा तो वर्ब 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या लग जाएगा, प्लस बाय का प्रयोग करेंगे और प्लस अब इस सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। यानी कि अगर मान के चले कोई भी सेंटेंस आ जाएगा और सेंटेंस आपको क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तब उसका एक्टिव वॉइस रहेगा। तो कुछ स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें आपको समझ जाना है कि अगर पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और जैसे ही सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अनुसार आपको एक्जुलरी वर्ब को चेंज करना है, उसके अनुसार क्या करना है, एक्जुलरी वर्ब को चेंज करना है। और चेंज करने के बाद बीन का प्रयोग कर देना है, उसके बाद V3 लग जाएगा प्लस बाय प्लस अब इस सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना है, जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आया है कि ना। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल रहेगा इसमें। एग्जाम्पल अगर मान के चले कि ऐसे आ जाएगा कि सीता हैज बाउट ए कार, सीता हैज बाउट ए कार। यानी कि इसमें आपको रहेगा कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, तो आपको सेंटेंस पहचानना है कि वो सेंटेंस है कौन सा। तो देखिएगा इसको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो सीता हैज बाउट ए कार है, यानी कि सीता हैज बाउट ए कार से पता चल रहा है कि अगर सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगल, हैज लगल है। तो अब इसको पैसिव करना है, यानी कि पैसिव में इसको जब लेके आएंगे तब आपको क्या करना है, वही नियम यूज करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक कार आ जाएगा, एक कार। अब एक कार देखिए अब जो यहाँ ये हैज लगल था इस सीता के अनुसार था, तो अब जो आएगा पैसिव वॉइस में इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हैजे प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है और कहा जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हैज लगेगा, उसके बाद कहा था कि बीन लगा देना है, क्या लगा देना, बीन। और वर्ब का देखिए बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तब जो बाय जो होता है ना, बाय का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है यानी तीसरा रूप है, बाउट है। तो यहाँ से बाउट हम सेम टू सेम लिख देंगे, तो BOUGH यानी बाउट बाय क्या होगा, बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे। और कहता है कि सब्जेक्ट जो है ना उसका ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देखिए कहता है कि नाम जो आएगा ना, नाम के हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नामे रह जाता है, यानी कि नेम का नेम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या प्रयोग कर देंगे, सीता। तो इस प्रकार से आप इसको बना भी सकते हैं। चलिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अब मान के चले कि ऐसे रहेगा कि यू हैव सिंग ए सॉन्ग, यानी कि आप लोग क्या कर चुके हैं, गाना गा चुके हैं। यू हैव सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस आपको अफर्मेटिव रहेगा, लेकिन टेंस कौन सा है, तो टेंस देखिएगा तो शायद का मतलब है ही है फ्यूचर नहीं है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम लोग तो उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसको पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो जाएगा, ए सॉन्ग। अच्छा ए सॉन्ग ऑलरेडी सिंगुलर है, क्या है, ऑलरेडी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ कहा जाता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ हैज लगेगा और उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब देखिए वर्ब 3 करना है, तो वर्ब 3 क्या होता है, सिंग के। तो सिंग क्या होता है, संग, SUNG। तो संग, अब बाय का प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग किया जाता है और प्लस जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो यू के क्या हो जाएगा, यू के आपका UA हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही बनाया जा सकता है। तो देखिए ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा ये गाना गाया जा चुका है। इस तरह से आप बनाइएगा। तो देखिए हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे दोस्त, और वॉइस में हम आपको बता चुके हैं, इसमें 3 गो हम आपको पूरा बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में।
इसमें हम पूरा आपको डिटेल से बताए हैं। तो आपसे आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्त, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।